एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं कर रही थी काम। मैं काम ही करती रहती हूँ। हाँ, और अभी मैं थोड़ी सी स्लीपी इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मैं सोई नहीं थी दिन में। मैंने सोचा कि मैं काम करूँगी और उस वजह से मैं काम भी नहीं कर पाई ठीक से, और मुझे 10 मिनट का नैप ऐसे ही आ गया था क्लास करते करते। बट हाँ, उन सब चीज़ों को छोड़ते अब, और मैंने सोचा कि मैं 2 दिन का वीडियो अमेलगमेट कर दूँगी एंड देन फिर ये व्लॉग आएगा, और संडे को तो ये व्लॉग मैं डाल ही दूँगी। सो लेट्स सी कैसे करते हैं अभी। और अभी हो रहे हैं इट्स 6:33। तो अभी चलते हैं काम करने की ओर। मैं भी कर रही हूँ मैथ्स, और मैं मैथ्स ही करती रहूँगी अब 8 बजे तक। फिर उसके बाद देखते हैं कि हम क्या करेंगे। मैंने अपना पूरा स्केड्यूल तो बना दिया है, बट लेट्स सी कैसे क्या होता है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो। Character. और मैथ्स का सेशन कंप्लीट करने के लिए मुझे लग जाते हैं 2.5 आवर्स, और उसके बाद ये मैंने कंप्लीट करा क्योंकि मुझे पहले क्वेश्चन खुद करने होते हैं, देन फिर सर का देखो, और फिर ये देखो कि हाँ जो तुमने ट्रिक यूज़ की है या फिर जो सर ने की है वो कौन सी अच्छी है, तो उस हिसाब से हम अगली बार सॉल्व करेंगे। एंड उसके बाद मैंने करा अपने आलू टिक्की को आराम से इंजॉय, क्योंकि जो मुझे मम्मा ने बना के दे दी थी, लेकिन हाँ इसके साथ मैंने बहुत ही ज़्यादा कड़क चाय बनाई थी। And this was the time when I used to have my entertainment hour, where I used to watch YouTube or anything that I like to watch. और उसके बाद मैं आ गई थी फिर से पढ़ने के लिए, बिकॉज़ हमने पढ़ना था। ऑब्वियस सी बात है, मुझे इसके बाद एक और वीडियो करना था, तो मैं आ गई थी फिर से पढ़ने के लिए कि हाँ मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब सीधे पढ़ने चलते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार यूट्यूब पर चले गए फिर उसके बाद तुम्हें वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। बट हाँ, जैसे तैसे करके मैं वापस आई, और उसके बाद मैंने स्टार्ट करा अपना मैथ्स का काम। मैथ्स की मैंने आई थिंक हाफ़ वीडियो कंप्लीट करी होगी, और उसके बाद मेरा मन कर गया कि यार बाहर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, सो क्यों ना क्विकली एक वॉक ले ली जाए, क्योंकि यार शाम को बहुत ही ज़्यादा शांति वाला मौसम हुआ रहता है। सो आई वाज़ लाइक कि हाँ वॉक पर तो जाना बनता है। सो मैं वॉक पर निकल गई थी फिर। एंड देन मुझे करना था रिवीजन वो कैब का। सो आई क्विकली रैन थ्रू ऑल ऑफ द पेजेस आज करवाए हुए थे। एंड या गाइस, ये था आज का दिन, एंड अब नेक्स्ट डे मिलते हैं। So yeah guys, this is the next day, and what I feel in stressful times, it is really important to keep the small moments of happiness of you just being with yourself is really important. For example, taking shower, doing skincare and reading books. It can be anything that you love to do. So basically it calms me down so much, because in entire day we are in so much of hustle and bustle, just thinking about our exams and our preparation, the question that we don't know, and it just scares the hell out of us. And after this I was like, let me quickly sit down for studying, because this is the थिंग विच इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। सो उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, एंड आज मैंने करना था रीजनिंग का मैराथन, जो कि था 2 घंटे का, क्योंकि अगले दिन फिर मुझे वीडियो एडिटिंग करने के लिए एंड और भी बहुत सारे काम होने थे, जिसमें कि मुझे रिवाइज़ करने के लिए भी होना था सीए। तो इस वजह से मैंने रीजनिंग का मैराथन आज कर लिया, एंड इसको कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे की जगह 3 घंटे लगे, क्योंकि एक बार तुम खुद प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद तुम सर से देखते हो, फिर तुम खुद लिखते हो, फिर तुम उसको फिर से प्रैक्टिस करते हो, फिर सर से देखते हो कि हाँ तुमने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी। सो तुम्हें ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो इट टुक मी 3 आवर्स। तो या गाइस बहुत ज़्यादा लग रहे थे। आई मीन मेरी तो गर्दन में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था उस टाइम पर, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम में सवेरे के टाइम में जो भी रिवीजन होता है, फॉर एग्जांपल जैसे सीए के पीडीएफ्स, तो उनको मैं बेड पर बैठ के ही करती हूँ, ना कि टेबल पर बैठ के, क्योंकि अगर मैं पूरा दिन टेबल पर बैठूँगी तो मेरी गर्दन में ही दर्द लगी रहेगी पूरा दिन फिर, और उसकी वजह से हम अच्छे से प्रोडक्टिव भी नहीं हो पाते हैं। सो वो मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था, एंड एडिटोरियल का सेशन भी बहुत आराम से कर लिया था मैंने। देन उसके बाद मैंने शार लिया था, और उसके बाद मैं अभी आई थी करने के लिए ये, और फिर उसके बाद मुझे जाना था लंच करने के लिए भी। देन आई वाज लाइक लेट मी जस्ट फिनिश दिस फर्स्ट, उसके बाद ही मैं लंच करने जाऊंगी।
सो या लंच करने के बाद मैंने उसको फ़िल्म बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि दिन में मैं सो गई थी। देन आई मेड दिस गाजर का हलवा और उसके बाद मैं आई फिर से पढ़ने के लिए बिकॉज़ शाम को मुझे मैथ्स के सेशन लगाने थे क्योंकि मैंने ये सोच के रखा है कि हाँ, मुझे डेली के 2 वीडियोज़ कंप्लीट कर ही देने हैं एनी हाउ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई तो तुम्हारा वो ब्रेक तो ऐसे ही हो जाता है उस दिन। तो इसलिए अगर मैं एक्स्ट्रा करके चलूँगी तो थोड़ा मेरे लिए भी वो उतना ही अच्छा रहेगा। एंड ऑल्सो आई हैव टू कंप्लीट आई थिंक 165 वीडियोज़, तो उनको करने के लिए मुझे ज़्यादा स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी अपनी। सो या गाइज़, सो इट टुक मी मतलब एक क्लास करने के लिए मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। 2 से ढाई घंटे मुझे एक क्लास कंप्लीट करने के लिए लग जाते हैं। सो या इसे मैं थोड़े से ब्रेक लेने के बाद भी करती हूँ। जैसे एक क्लास लगा दी, देन फिर मैं ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक में मुझे डिनर ही करना होता है सीधे। तो फिर शाम को डिनर करा, फिर उसके बाद आई मैं, तो फिर उसके बाद मैं सेकंड क्लास करूँगी। बट हाँ, ये जो फर्स्ट वाला क्लास था ये मैं थोड़ी जल्दी करने लग गई थी। आज 4:30 ओ क्लॉक पर मैंने ये स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद मैंने शाम को फिर से स्टार्ट कर दिया था अपना सीए का पीडीएफ करना, क्योंकि मॉर्निंग में मैं आधा पीडीएफ करती हूँ जिसे करने में 1 घंटा लग जाता है और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं उनको मैंने कॉपी में नोट करा होता है तो मैं वो कर लेती हूँ। एंड देन फिर शाम में जो आधा पीडीएफ बचा हुआ होता है वो रिवाइज़ करना। एंड उसके साथ ही साथ अगर कुछ भी स्पीड मैथ्स का करने के लिए हो तो वो कर लिया, नहीं तो फिर मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ जो वो कैब करवाई होती है। लाइक मेरे वो कैब के 2 सेशन होते हैं, एक एडिटोरियल में होती है और एक सेपरेटली आता है। सो वो मैं 2 शाम को रिवाइज़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर आप रिवाइज़ कर देते हैं तो वो नेक्स्ट डे आपको अच्छे से मेमोराइज़ हो जाता है और आप उसको अच्छे से कर पाते हो। क्योंकि अगर हम ऐसे करते रहेंगे कि एक-एक बार ही पढ़ा तो आई डोंट थिंक सो कि वो हमें मेमोराइज़ हो पाएगा। एंड बिकॉज़ ऑफ दैट मैं शाम को भी उसे रिवाइज़ कर लेती हूँ। एंड या गाइज़, मेरा वो सब भी ख़त्म हो गया था एंड मेरा जो रीज़निंग का वीडियो था वो थोड़ा सा बचा हुआ था। आई थिंक 10 मिनट्स का बचा हुआ था बिकॉज़ मेरे लैपटॉप से डाटा चले गया था और मैंने फ़ोन चार्जिंग पर लगाया था और फिर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तो मैंने उसे उतना ही छोड़ दिया था सवेरे। एंड देन फिर शाम को आई थिंक 10 टू 20 मिनट्स का वो लेक्चर रहा था मुझे करने के लिए, तो वो फिर मैंने शाम को कंप्लीट करा। It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. एंड पोस्ट दिस मैंने सोचा कि मैं वॉक पर चली जाती हूँ और थोड़ी देर वॉक करने के बाद मैंने ये प्यारे प्यारे से मौसम में किया अपने दिन को एंड इंडिया गाइस, दैट्स ऑल अबाउट टुडे।